हदीस नंबर 250। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उनकी दादी मुलैका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने के लिए दावत दी जो उन्होंने आपके लिए तैयार किया था। आपने उससे कुछ चलगुला खाया, फिर फरमाने लगे कि खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें नमाज पढ़ाऊंगा। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने एक चटाई को उठाया जो ज्यादा इस्तेमाल की वजह से काली हो गई थी। मैंने उसे पानी से धोया, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर खड़े हो गए। मैंने और एक यतीम लड़के ने आपके पीछे सफ बना ली और बुढ़िया दादी हमारे पीछे खड़ी हुई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 रकत नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ने के बाद आप वापस तशरीफ ले गए। फायदे मालूम हुआ कि जमात के दौरान औरत अकेली खड़ी हो सकती है, जबकि मर्दों के लिए ऐसा करना किसी सूरत में जायज नहीं। औनुलबारी 1/514। Hadith number 251. आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेटी हुई थी और मेरे दोनों पांव आपकी तरफ होते। जब आप सजदा करते तो मुझे दबा देते थे और मैं अपना पांव समेट लेती, और जब आप खड़े हो जाते तो फिर उन्हें फैला देती थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उन दिनों घरों में चिराग नहीं होते थे। फायदे इमाम बुखारी ने उन लोगों का रद्द किया है जो मिट्टी के सिवा दीगर चीजों पर सजदा जायज नहीं समझते। न्यूज यह भी मालूम हुआ कि औरतों को हाथ लगाने से वुजू नहीं टूटता। औनुलबारी 1/515। Number 252. आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से ही रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के बिस्तर पर नमाज पढ़ते और वह खुद आपके और किले के बीच जनाजे की तरह लेटी होती थी। फायदे इस हदीस से वजाहत हो गई कि आपने बिस्तर पर नमाज पढ़ी थी, क्योंकि पहली हदीस में उसकी सराहत न थी। अगरचे आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के आगे लेटने में इशारा मौजूद है कि आप सोने वाले बिस्तर पर नमाज पढ़ रहे थे। न्यूज यह भी मालूम हुआ कि सोए हुए आदमी की तरफ नमाज पढ़ना बुरा नहीं है। हदीस नंबर 253। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ा करते थे तो हम में से कोई सख्त गर्मी की वजह से सजदा की जगह अपने कपड़े का किनारा बिछा देता था। फायदे मालूम हुआ कि नमाज के दौरान कम अमल से नमाज खराब नहीं होती। हदीस नंबर 254। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही रिवायत है, उनसे पूछा गया, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूतों समेत नमाज पढ़ लेते? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। फायदे मालूम हुआ कि जूतों समेत नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते कि वह गंदे न हो। याद रहे कि इस किस्म के जूते जमीन पर रगड़ने से पाक हो जाते हैं, चाहे गंदगी किसी किस्म की हो। हदीस नंबर 255। ज़रीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने एक बार पेशाब किया, फिर वुजू किया तो अपने मोजों पर मसह किया, उसके बाद खड़े होकर मोजों समेत नमाज अदा की। उनसे इसकी बाबत पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते देखा है। लोगों को यह हदीस बहुत पसंद थी, क्योंकि ज़रीर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु ताला अन्हु आखिर में इस्लाम लाए थे। फायदे हजरत ज़रीर रजी अल्लाहु ताला अन्हु के अमल से वजाहत हो गई कि सूरा ए मायदा में वुजू के वक्त पांव धोने का जो जिक्र है उससे मौजों पर मसह करने का अमल खत्म नहीं हुआ, बल्कि यह हुक्म आखिर वक्त तक बाकी रहा। औनुलबारी 1/519। हदीस नंबर 226। अब्दुल्लाह बिन मालिक बिन बुहैना रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते तो अपनी दोनों बगलों के बीच फासला रखते। फायदे औरतों के लिए भी इसी अंदाज से सजदा करने का हुक्म है। जिन रिवायतों में औरतों के लिए अपना जिस्म समेटने का जिक्र है वह सही नहीं है। हदीस नंबर 257। अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारी नमाज की तरह नमाज पढ़े और हमारे किबले की तरफ मुंह करे और हमारा कुर्बान किया हुआ जानवर खाए, तो वह ऐसा मुसलमान है जिसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह हासिल है।
قاعدے نماز کے دوران قلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، البتہ مجبوری یا ڈر کی حالت میں اس کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نفلی نماز میں بھی اس کے متعلق کچھ چھوٹ ہے، جبکہ سواری پر ادا کی جا رہی ہو۔ اون الباری 1 522